हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, जिसमें हमने 38 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि 2021 ट्वेल्थ एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी क्लास 12 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इस चैनल पर दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि किसी गौसीय पृष्ठ में क्यू तथा प्लस क्यू, टू क्यू तथा माइनस क्यू अवयव है, तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा दोस्तों, तो यह शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों एग्जैक्टली सही आंसर होगा पहला का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का रहा है कि एक वैद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से गिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक वैद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से गिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा दोस्तों, तो यह शून्य हो जाएगा। क्यों? तो यह दोस्तों एक वैद्युत ध्रुव है दोस्तों जो पृष्ठ से गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 3 नंबर कि दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही देना है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सारे चित्रों के साथ बराबर है। क्या दोस्तों, तो विद्युतीय फ्लक्स है जो चारों चित्र है दोस्तों जो बराबर है। देखिए सारे चित्र में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 4 नंबर कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा दोस्तों। ये देखिए 17 का अपार्टमेंटल 19 का अपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दोस्तों सिग्मा अपॉन। ठीक है, जब एक आवेशित चालक को विद्युत क्षेत्र में घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि गोले पर आवेश चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा दोस्तों, तो कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप रट लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जो पहले से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसी तरह का क्वेश्चन को कवर किया, ताकि आपकी क्लास 12 की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 64 बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी दोस्तों। तो यही हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। एक दिन दोस्तों मैं इसका बना करके दिखला दूंगा दोस्तों क्यों होता है 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विवरण होगा दोस्तों। तो विवरण क्या होगा तो बतला सकते हो। सारा दोस्तों क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट को ही कवर किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों भी बराबर, और भी बराबर आर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एग्जैक्टली दोस्तों सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करा गया किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश रख दिया जाए, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा दोस्तों। तो ये देखिए 1919 के कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। जब किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रख दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ से निकालना विद्युतीय फ्लक्स से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एग्जैक्टली सही आंसर होगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा, विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट बटे मीटर। ठीक है दोस्तों, 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेश चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होगा दोस्तों। तो क्या होता है, तो दोस्तों बढ़ता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया दोस्तों बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किया, तो सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है दोस्तों, इसलिए चैनल में अंत तक बने रहना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि किसी सुचालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों। वीडियो को भी शेयर कर देगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के सतह के लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए, यदि किसी सुचालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
अब ये सिग्मा है, सिग्मा बोला दोस्तों तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का रहा है कि R1 अथवा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घना तो बराबर हैं, ठीक है। तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं होगा दोस्तों, तो कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1:1, ठीक है दोस्तों, 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? कौन है दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? सॉरी दोस्तों, मात्रक कौन है जो विद्युत क्षेत्र की मात्रक है दोस्तों? तो एनसी बटा कुलाम, यानी कि दोस्तों एनसी इनवर्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा, न्यूटन बटे कुलाम, न्यूटन कुलाम इनवर्स दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करा है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई निम्न में से संबंध को ज्ञात करता है दोस्तों। तो कैसा रिलेशन दर्शा रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाई बराबर ई वेक्टर क्रॉस दोस्तों ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाई बराबर ई, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाई बराबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों, थोड़ी आवाज़ काट रही होगी, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गोलीय संधारित्र धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिमी है, ठीक है दोस्तों, बाहरी गोले की त्रिज्या होगी तो क्या होगा दोस्तों? मैं बतला देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है दोस्तों। 2018 के मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, 2018 का मॉडल पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या दोस्तों 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कराए कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ पर से निर्गत कुल फ्लक्स होगा दोस्तों, तो कितना होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों 0। सारा क्वेश्चन दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट को ही कवर किया है, ठीक है। तो ये एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान दोस्तों 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता क्यू का व्यंजक है दोस्तों, यहाँ पर क्यू है, ठीक है। तो क्यू का दोस्तों व्यंजक क्या हो जाएगा? तो बतला सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी बराबर क्यू बटे भी, सी बराबर क्यू बटे भी तो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों। तो यह किस तरह का होगा दोस्तों? तो यह लैम्डा बटा 2, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा लैम्डा बटा 2 पाई, ठीक है दोस्तों, पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, तो कितना गुना होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या और मीटर है तथा उस पर आवेश क्यू गुलाम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा दोस्तों। तो कितना होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा, तो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, या पहले से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। या ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 21 नंबर की किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान दोस्तों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? बतला सकते हो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बात बतलाना था दोस्तों यहाँ पर कि हिंदी का दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी कराऊंगा जिससे आपको 95+ बिल्कुल आएंगे, एकदम बिल्कुल दोस्तों श्योर है, एकदम बिल्कुल आएंगे दोस्तों। अगर आप ऑल सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो दोस्तों, तो मेरा अनुभव कहता है बिल्कुल आप 90+ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर से दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर देगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है दोस्तों, यार केवल और केवल 1 से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 22 का सही आंसर देगा, 22 का सी। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है दोस्तों वो अधिक होता है, तो वो 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि एक समांतर प्लेट संधारित्र परावैद्युत स्थिरांक के तल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों। तो कितने के समानुपाती होता है दोस्तों, तो बतला सकते हो। तो इसका आंसर बतलाइएगा दोस्तों आप कमेंट करके, ठीक है। तो मैं बतला देता हूँ दोस्तों, आप कमेंट करोगे कि नहीं ये कोई अथी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर 1/2 के समानुपाती घटती है। क्यों दोस्तों, तो ध्यान समझिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में दिया जाता है दोस्तों। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा दोस्तों, वो 1/2 के समानुपाती होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का रहा है कि गॉस के नियम अनुसार है दोस्तों। तो गॉस का कौन नियम अनुसार है दोस्तों, देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 5 ई बराबर क्या है दोस्तों, 5 ई बराबर क्यू बाटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दोस्तों, जो कि गॉस के नियम के अनुसार है, यानी कि नियम के अनुसार। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, तो या केवल और केवल के गुना बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के गुना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अभिष्ट खोखले गोलीय चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, तो कितना होता है, तो दोस्तों 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है दोस्तों, तो यह फैराड होता है, ठीक है। किसी संधारित्र धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत धारिता की बीमा है दोस्तों। तो विद्युत धारिता की बीमा क्या है, तो दोस्तों एम इनवर्स एल पावर -2, ठीक है। एम इनवर्स एल पावर -2 टी के पावर 4 एल स्क्वायर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीमा दोस्तों 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है दोस्तों, तो क्या होता है, तो बतला सकते हो। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है। आवेशित खोखले गोलाकार के चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विभव नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 विभव तक अभिष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा होगी दोस्तों। तो इसका ऊर्जा क्या होगा, तो दोस्तों 2.5, ठीक है। 2.5 गुना 10⁻³ जूल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 31 नंबर। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए दोस्तों। तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो बतला सकते हो दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में दोस्तों इसका हम जोड़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर में दिया गया है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो समांतर क्रम ऑप्शन में है कि नहीं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर भी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर देगा। ऑप्शन नंबर भी समांतर क्रम। चलो 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति दोस्तों घट जाती है। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा, घट जाती है, ठीक है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, ठीक है, तो उनके समूहन को उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए दोस्तों। तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा, समांतर क्रम में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो कौन दोस्तों व्यंजक है स्थितिज ऊर्जा का, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई बराबर हाफ CV², ठीक है। हाफ CV² क्या है दोस्तों, संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का है कि आवेश के विध्वंस होता है दोस्तों, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा का बर्बादी होता है, ठीक है। और 35 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा का ह्रास होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का है कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता होगी दोस्तों। तो यह धारिता कैसी हो जाती है, तो यह घट जाती है। ऑप्शन नंबर भी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा। ध्यान से समझिए, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता घटती है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 37 नंबर। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक
प्रत्येक संयुक्त के लिए समान रहती है वह है दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है, तो वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान धारिता के लिए एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा दोस्तों। तो यह दोस्तों एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में बतला दीजिए दोस्तों कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।